Welcome to all. Another weekly tech line analysis on this week for November month. जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब लोग चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि हम कर सकें आपके लॉस को अनसब्सक्राइब। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि हम देते हैं आपको वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, बिना गैस बिना बकवास, सिर्फ काम की बात। तो आइए काम की बात करते हैं। शुरुआत निफ्टी के साथ ही। निफ्टी पर जो चार्ट अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जो पुराने लोग हैं जो ऑलरेडी दिवाली से पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इस चार्ट के क्या मायने हैं। और जैसा हमने जो कुछ भी निफ्टी के बारे में बताया था अभी तक हूबहू वैसा ही होता गया है। लेकिन अब यहां से कहानी कुछ बदल रही है, तो जरूर हमें अपने स्ट्रैटेजीज में भी बदलाव लाने की जरूरत है। मैंने ऑलरेडी उस टाइम पर हाईलाइट किया था कि निफ्टी ने 18/10/2021 को जो हाई बनाया था वो बनाया था 18,600 का। तो कब ये उसे टच करेगा, दोबारा उस लेवल को टच करेगा, ये हम सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही बेसब्री से लोगों को इंतजार है, लेकिन आपके इंतजार की घड़ी हम खत्म करेंगे अपने स्ट्रैटेजीज के साथ। हर बार मैं आपको बताता हूं कि वीकली टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप 1 आवर्स के कैंडल का इस्तेमाल करें। आइए मूव होते हैं 1 घंटे की चार्ट पर और देखने और समझने की कोशिश करते हैं, और फटाफट 1 बाय 1 देखने और समझने की जो कोशिश करेंगे उसमें कुछ चीज़ें मैं हाईलाइट कर रहा हूं, वो फटाफट आप समझें, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके छुट्टियों वाले दिन में। यहाँ पर जो हाईलाइटेड है, यहाँ मैं पी से मार्क कर रहा हूँ, ये पोजिशनल आपका सपोर्ट है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ पोजिशनल सपोर्ट। ये पोजिशनल सपोर्ट है आपका। पोजिशनल सपोर्ट कितना है? 17,500 से लेकर 17,460। अगर मैं पिछले रिकॉर्ड को दिखाऊं तो मल्टीपल टाइम इसी जोन में आकर सपोर्ट लिया है निफ्टी ने, या इसी रेजिस्टेंस को क्रॉस ना कर पाने की वजह से मल्टीपल टाइम डाउन साइड भी आई है पीछे। तो इसीलिए अगर निफ्टी को 18,600 जो हमने आपको दिखाया है, जो कि 2021 अक्टूबर में टच किया था, लेकिन मैं इस बात पर पुरसुकून इत्मीनान से बोल सकता हूं कि नवंबर में अगर किसी तरह की कुछ खास इंपैक्ट नहीं हुआ, कुछ खास हल्ला गुल्ला नहीं हुआ, जिस तरह से नॉर्मल सब कुछ अभी चल रहा है, अगर ऐसा ही रहा तो डेफिनेटली हमें वो दिन दूर नहीं कि नवंबर में निफ्टी हमें वो लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा। आप देखने और समझने की कोशिश करें। ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट देखें तो इसी जोन में सपोर्ट है। ट्रेंड लाइंस के सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो इसी जोन में सपोर्ट है, और ऊपर अगर रेजिस्टेंस किस तरीके से बनाया है ट्रेंड लाइन पर आप देखने और समझने की कोशिश करें हमारे एक्सपर्ट ने। आप देख पा रहे हैं? तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे आपको फेस करना पड़ रहा है, लेकिन आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए सारे रेडीमेड टूल्स तैयार हैं आपकी नज़रों के सामने। इस चार्ट को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं तो आपको बेहद आसानी से चीज़ें समझ आने लगेंगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप ये देखने की कोशिश करेंगे तो ये 13/9/2022, अच्छा ये भी रिसेंट का है, सॉरी। आप देखें और ख़ास चीज़ पर मुतमईन होने की कोशिश करें। जो मैं आपको बता रहा हूं कि 17,800 के ऊपर फ्रेश क्लोज देगा तो निफ्टी को 17,900 के रेंज में एक बार हम सबको प्रॉफिट बुक कर लेना है, और वो लेवल हमने आपको 17,913 का बताया था। एग्जैक्टली 17,900 का ही 913 का ही लेवल है। आप देखें कि इस जोन में जब गया था निफ्टी, उसके बाद कितनी तेज फिसलन हुई थी कि निफ्टी को नीचे लो बनाना पड़ गया था 29 सितंबर को 16,700 से 800 की रेंज में। आप देख पा रहे हैं? इसीलिए आपको जरूरी है कि एक बार 17,913 की जो हमने आपके लिए लेवल सुझाए हैं उस रेंज में बुक कर लें। अगर इसके ऊपर का फ्रेश क्लोज आता है
यानी कि यहाँ पर। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 18,100 पर होगा। ऐसा क्यों होगा उसका भी लॉजिक आपके सामने है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। 18,100 पर 18,111 18,113 का जो लेवल है उसके ऊपर जब क्लोज देगा तो डेफिनेटली हम 18,200 फिर 18,600 की तरफ आके मूव होंगे। और अगर मैं बात करूं आरएसआई के लेवल की तो लेवल भी हाउरली ट्रेंड पर परफेक्ट है, 60 प्लस है, किसी तरह की कोई डाउट की उम्मीद नहीं नजर आ रही है आरएसआई के लेवल्स के अकॉर्डिंगली। तो फिलहाल अगर आपको इंट्राडे लेवल पर मल्टीपल टाइम ट्रेड लेना है तो उसके लिए आप सपोर्ट अपना मान सकते हैं 17,700 17,660 और पोजिशनल स्टॉप लॉस हमारा जो है वो 17,500 अभी भी है। और जब तक 17,800 के ऊपर अच्छे से टिकता नहीं है तब तक हम फ्रेश तेजी नहीं करेंगे, इसे आप भूलिए मत। ये पिछले मैं 3 दिनों से एक ही बात कह रहा हूँ। आइए निफ्टी की चर्चा वहीं समेटते हैं। बैंक निफ्टी को आपकी स्क्रीन पर ले आया हूँ। बैंक निफ्टी का अगर मैं वही चार्ट प्रेजेंट करना चाहूँ तो आपको मैं दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आपको समझ आएगी जो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ। 15 ये देखिए आप 25/10/2021 को जो लेवल बनाया था बैंक निफ्टी ने 41,800, 15/9/2022 को अचीव कर लिया था। फाइनली अचीव तो कर लिया 41,800 का। अभी अगर मैं 1 घंटे के चार्ट पर आपको ले जाऊं तो आपको बेहद आसानी से वो चीजें समझ आ जाएंगी कि अब अटकलें कहां आ रही हैं। बैंक निफ्टी के लिए अब जो अटकलें आ रही हैं वो कहां आ रही हैं उसे समझाने के लिए मैं आपको ले आया हूं चार्ट पर। और चार्ट पर जरा आप देखने और समझने की कोशिश करें। जो मैं आपको मल्टीपल टाइम पर बोल रहा हूं कि ये 41,500 का जोन है, ये 41,500 का जोन है। और आप देखें, ये आप देखने की कोशिश करें। इसलिए बैंक निफ्टी पैसा कमाने देने का मौका ही नहीं दे रहा है। पूरे दिन ऐसा लगता है कि अब कॉल ऑप्शन खरीदा जाए तो पुट में जाता है, ऐसा लगता है जब पुट में खरीदा जाए तो कॉल में जाता है। मतलब कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों पर प्राइस रिजेक्शन जैसी घटनाएं घट रही हैं। लेकिन कंपेयर टू बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा वीक लग रहा है हाउरली ट्रेंड पर। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो यहां आरएसआई का नंबर आपको सामने प्रेजेंट हो रहा है जो कि 50 प्रेजेंट कर रहा है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है, और वो लेवल हमने आपके साथ पिछले 4-5 दिनों से मैं शेयर कर रहा हूं, और वो लेवल यहां मैं फिर से आपकी मालूमात के लिए लिख देता हूं 41,500। 41,500 के ऊपर अगर फ्रेश क्लोज देकर टिकता है तो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो इसी रेंज में होगा जो ऑलरेडी अचीव हुआ है एक बार 2022 में ही, दिवाली से पहले। 41,823 का लेवल एग्जैक्टली आपकी स्क्रीन पर मार्क भी है। जब उसके ऊपर टिकेगा तो डेफिनेटली हम 42,000 और उसके ऊपर की टारगेट हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन बहुत ही आसानी के साथ अगर मैं एक चीज़ आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहूँ तो आपको समझ भी आएगी वो पॉइंट्स जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। आप इस जोन को जरा आप देखें और समझने की जद्दोजहद करें तो आपको समझ आएगा। ये जो लेवल है ना वो 38,880 39,000 के रेंज का है, और रफली अगर आप समझें तो 40,000 का रेंज का है। लेकिन यहां पर जो मैं एक पॉइंट और हाईलाइट करना चाहता हूं, इंट्राडे की पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें 40,800 से पहले 40,800 का ये लेवल है। 40,800 से पहले कितनी बेहद सफाई से बैंक निफ्टी ने 40,800 के जोन को सपोर्ट लिया और उसके बाद रिकवर होने का नाटक दिया। क्योंकि अगर आपने फ्राइडे का वीडियो मिस नहीं किया था जिसके अंदर हमने आपको बताया कि गिरावट 40,800 के रेंज तक तो हो गई है, लेकिन अगर आपको फ्रेश खरीदारी करना है तो आपको 41,000 के लेवल पर इंतजार करना होगा। फाइनली 40,990 पर क्लोज दिया बैंक निफ्टी और पूरी तरीके से उस जोन को क्रॉस नहीं कर पाया जो मैंने बताया था। अगर 41,000 का जोन क्रॉस होगा तो हमारा फर्स्ट जो टारगेट है वो 41,200 41,300 के बीच में है, और उसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट ऑलरेडी स्क्रीन पर पिछले 3 दिनों से दिया जा रहा है 41,500 वो है।
ये आपका जो यहाँ पर जो एस एल है, ये इंट्राडे एस एल है, इसको मैं आई से मार्क कर दे रहा हूँ। और ये हमारा जो स्टॉप लॉस है, ये पी एस एल लिख रहा हूँ, यानी कि पोजिशनल स्टॉप लॉस है। आप इन्हीं सारे लेवल्स पर रखें अपनी गहरी नजर और पकड़। इन्हीं सारे लेवल्स के दम पर बनेगा आपका दमदार मुनाफा आने वाले वीक में। और अगर आप चाहते हैं मुनाफे की पारी खेलना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक से आज ही ज्वाइन कर ला। और अगर आप हमारे टेक्निकल एनालिसिस को लाइव टेस्ट करना चाहते हैं, किसी चीज़ का टेस्ट करना होता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया गया है। और हमारे मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारी टीम पूरी तरीके से इस महीने एक्टिव है, क्योंकि नवंबर में कुछ बड़ा होने वाला है। इतना इशारा ही काफ़ी। फिलहाल अपनी गुफ्तगू को यहीं समेटूंगा, फिर मिलेंगे सोमवार को। तब तक हैप्पी ट्रेडिंग, तब तक सेफ ट्रेडिंग एंड हैप्पी।